जय सिया राम मित्रों। जय जय सीताराम मित्रों। मेरा आज का टॉपिक है कि मोदी की लाठी में आवाज़ नहीं होती। जिस तरह आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, मायावती, चौधरी अजीत सिंह, लालू यादव जैसे देश के अनेकों बड़े नामी गिरामी राजनेता जो अपनी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यों के मुख्यमंत्री तक रह चुके हैं, ये सब आज अपनी पहचान बचाने का संघर्ष कर रहे हैं। उसी तरह बिकाऊ मीडिया के बिकाऊ पत्रकार जैसे अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी, बरखा दत्त, अभिसार शर्मा, आशुतोष कुमार, प्रभु चावला, रवीश कुमार जैसे बड़े बड़े नाम जिनके फॉलोअर लाखों में हुआ करते थे, वो या तो फिर गुमनाम हो चुके हैं या फिर अपना अपना यूट्यूब चैनल चलाकर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। 2014 के बाद से जब से मोदी जी सत्ता में आए, ऐसे देश विरोधी और हिंदू विरोधी जितने भी पत्रकार मीडिया चैनल्स थे, वो सब बुरी तरह से परेशान हैं। वो परेशान इस कारण से हैं कि मोदी की पहचान एक हिंदू नेता के रूप में है और वो पहचान ये किसी भी तरह से मिटाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि भारत की राजगद्दी पर एक हिंदू राजा विराजमान हो। ये तो चाहते हैं सिर्फ ऐसा व्यक्ति इस सत्ता में रहे, इस शासन में रहे, जो चीन से हाथ मिलाता हो, जो पाकिस्तान की कमाई खाता हो, क्योंकि उसके कारण इनकी भी रोजी रोटी आसानी से चलती रहेगी। इसी तरह फिल्म जगत में अगर आप लें तो शाहरुख खान, आमिर खान, करण जौहर, महेश भट्ट जैसे बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज जाने माने लोग आज इस तरह परेशान हैं, वो आप आए दिन टीवी पर सुनते रहते हैं। ये अब स्थिति पलट चुकी है। अब आज का हिंदू युवा इतना जागरूक है कि वो तो इंतज़ार करता है कब शाहरुख खान की फिल्म आए, कब आमिर खान, करण जौहर, महेश भट्ट की फिल्म आए, क्योंकि वो तो इंतज़ार करता है तुम्हारी फिल्म आए और मैं तुम्हें उसे बर्बाद कर दूँ, तुम्हें किसी तरह से तुम्हारी फिल्म को मैं फ्लॉप कर दूँ। लेकिन एक व्यक्ति बच गया, उस व्यक्ति का नाम था सलमान खान। अब आप सोचेंगे सलमान खान क्यों बचा? तो बंधुओं, सलमान खान इसलिए बचा क्योंकि उसके पिता सलीम खान ने समय रहते उसको बुद्धि आ गई और उसने मंदिरों में जाकर, दरबारों में जाकर, गिरजाघरों में, माफ़ कीजिएगा, ये मठों में जाकर उसने भगवान से प्रार्थना की और उसका लाइव टेलीकास्ट करवाया अपने बिकाऊ चैनलों के माध्यम से, जिससे पता लगे कि वो बहुत बड़ा हिंदू भक्त है। यहाँ तक कि सलमान खान के पिता और सलमान खान के परिवार ने गणेश स्थापना के उत्सव पे अपने घर में भगवान गणेश की स्थापना की और विधिवत उनकी पूजा अर्चना की। रही इतिहासकारों, पत्रकारों की बात, तो इरफान हबीब एक जाना माना बदनाम नाम। इरफान हबीब जैसे लोग आज के समय खुद को जिंदा दिखाने के लिए अब कलम छोड़कर वास्तव में दंगाई बनकर मंचों पर जाकर एक सम्मानित पद पर विराजमान राज्यपाल जैसे पद की गरिमा को धक्का मुक्की करके नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं हमेशा मुफ्त की रोटी तोड़ने वाली रोमिला थापा जैसी महिला आज अपनी नौकरी के लिए जगह जगह अपने सीवी बांट रही है, अपना बायोडाटा दे रही है। विक्रम साराभाई की बेटी से लेकर प्रियंका वाड्रा तक अपने बंगले को छोड़कर बेआबरू होकर जगह जगह घूम रही है। कुमार स्वामी को कांग्रेस से अपना गठबंधन आज गलत लग रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जैसों को तो गलती सुधारने का मौका भी नहीं मिला। कभी रेवेन्यू अफसर रहे उदित राज, विरोध में खुद ही लतीफ़ा बन गए। तो लतीफ़ा रहे रामदास अठावले,
बीजेपी का समर्थन करके आज मंत्री हैं। भाजपा के ही शत्रुघ्न सिन्हा, अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा को बोलने का पूरा मौका दिया गया, लेकिन उन्हें पार्टी से नहीं निकाला गया, क्योंकि ऐसे लोगों को बोलना ज़रूरी है। क्योंकि यदि आप उन्हें पार्टी से निकाल देंगे तो ये होगा कि आप विरोध सुनना नहीं चाहते। इसलिए मोदी जी ने उनको पार्टी में रखा और पार्टी में रहकर विरोध करने का पूरा मौका दिया। तिरंगे को कभी भी कंधा न देने वाले, तिरंगे को कभी भी कंधा न देने वाले गठबंधनों से मोदी जी ने गठबंधन किया, लेकिन अपने एजेंडे के लिए गुणागणित समझकर उन्हें साल भर के बाद नज़रबंद भी कर दिया और पूरा जीवन राजनीति विहीन करके छोड़ दिया। अब उनके पास सर पटकने और भौंकने के अलावा कुछ शेष नहीं बचा। राम मंदिर की तो बात छोड़िए, वो तो राम का ही काम था, उसका श्रेय भले किसको दिया जाए। मोदी की स्थिति तो ये है कि पिछले 6 साल में कम से कम 10 ऐसी बड़ी घटनाएं घट चुकी जब उनका पुतला दहन करने वाले प्रदर्शन करने में खुद पुतला जलाने वाले ही जल गए। अब आप खुद कल्पना कीजिए कि जब मोदी का पुतला ही इतना शक्तिशाली है तो असली मोदी क्या होगा। केजरीवाल ने खूब मोदी का विरोध किया और उसका ग्राफ गिरता गया। तब किसी भले व्यक्ति ने उसे सलाह दी कि आप मोदी को गाली देना बंद कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। इसी तरह एक भले मानुष प्रशांत किशोर ने ममता बानो को यह सलाह दी कि मोदी का विरोध मत कीजिए, और ममता ने अक्लमंदी दिखाते हुए उसकी ये बात मान ली। यकीन मानिए, ममता का यह अकेला निर्णय ही ममता की दोबारा सत्ता वापसी में एक बहुत बड़ा कारण है। गाली, जो लोग मोदी को दिन रात गाली बकते हैं, चाहे वो विपक्षी दल हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी संगठन हो, गाली मानो मोदी के लिए सुरसा का मुंह है। जिस तरह सुरसा का मुंह बढ़ता ही जाता है, उसी तरह जितनी गालियां आप मोदी को देंगे, मोदी का कद राजनीति में ऊंचे से ऊंचा होता चला जाएगा। नवीन पटनायक का मोदी बाल भी बांका नहीं कर पाए। क्यों? उसके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ ये था कि नवीन पटनायक ने कभी मोदी की बुराई नहीं की, ना ही मोदी के विरोध में कभी कुछ कहा। जिनको लगता है कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत जैसे नेता मोदी की मार से छूट जाएंगे, वो भ्रम में है। उनको भी मोदी की लाठी पड़नी अभी बाकी है, और जहाँ तक राउत पर तो भी पड़नी शुरू भी हो चुकी है। हर उस व्यक्ति पर लाठी पड़ेगी, हर उस व्यक्ति पर लाठी पड़ेगी जो व्यक्ति और विचार के विरोध में है। मुझे स्वर्गीय अशोक सिंघल जी के उस बात में कोई आपत्ति नहीं जिसमें वह कहते थे कि मोदी एक अवतारी पुरुष है और देश में 1000 साल के बाद कोई हिंदू राजा सत्ता में आया है। हाँ, भूलिएगा मत, 2014 से 2021 के बीच मात्र इन 6 वर्षों में धारा 370 हट चुकी है। कश्मीर अब पूरी तरह से भारत का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। साथ ही शांति दूत आतंकवादियों के द्वारा ध्वस्त किए गए हजारों मंदिरों का पुनर्निर्माण हो रहा है। नागरिकता संशोधन कानून बन चुका है। अदालत के निर्णय के बाद भी श्री राम मंदिर का निर्विरोध काम चल रहा है। हिंदू अपने सनातन धर्म के प्रति जागरूक और निष्ठावान हो चुका है। एनआरसी पूरे देश में लागू होने वाला है। इस सभी कार्यों का पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देना चाहता हूँ। बस आप सबसे यही आशा है कि विपत्ति काल में हम सब एक रहें, मोदी जी का साथ दें, क्योंकि यदि मोदी नहीं तो आगे फिर आप खुद समझदार हैं। आगे देखिए, आगे देखिए, धीरज न खोइए। मेरी सभी से विनती है, आप लोग धीरज न खोइए। जितने पाप हुए हैं इस देश में, सबका नंबर आएगा। जो पापी है उसको दंड मिलना निश्चित है। कोई भी गद्दार हो, कोई भी देशद्रोही हो, वो अब छोड़ा नहीं जाएगा और सनातन धर्म अपने पुराने गौरव को पुनः वापस प्राप्त करके ही रहेगा। फिर चाहे देशद्रोही गद्दार शाहीन बाग में बैठें या फिर वो किसान का भेष धारण कर लें,
या फिर मज़दूर बन जाएं, या फिर कोर्ट के ऊपर जनेऊ डालकर मंदिर ही क्यों ना चले जाएं, नंबर तो सबका ही आना है। जय जय सिया राम। आप सभी ने मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पोस्ट को जितना भी अधिक हो सके आप लोग शेयर करें, जिससे ये संदेश सभी सनातनी धर्मावलंबियों तक पहुंच सके। जय जय सीताराम।